हम भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं। उसी के तहत इस बार भी हम सीनियर लीडरशिप से मिले हैं और हमने कहा है कि भी चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे बाई इलेक्शन हो, इसमें युवाओं को तरजीह दी जाए। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं अक्सर कहता हूँ कि अभी जैसे इससे पहले भी मैं बताना चाहूँगा, जब बाई इलेक्शन हुआ था मंडी का और जितने भी हमारे जो बाई इलेक्शन विधानसभा के हुए थे, उसमें भी हमारे लड़कों ने भी कहीं ना कहीं एक नामांकन, एक पार्टी के प्रक्रिया के तहत नामांकन किया था। और अभी भी 6 बाई इलेक्शन होने हैं विधानसभाओं के और लोकसभा का चुनाव है। और मैं पिछले दिनों दिल्ली में हमारी यूथ कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी, कृष्णा अलावरो जी, उनसे मिलकर हमने फिर से मांग की, जिस प्रकार से हमने पिछले विधानसभा चुनावों में युवाओं को टिकट देने की पैरवी की थी और युवाओं ने बढ़ चढ़कर उसमें काफ़ी सारे 10 से 15 युवाओं ने नामांकन भी पार्टी के पास अपना रखा था कि भाई हम भी एक सशक्त उम्मीदवार हैं। उसी के तहत इस बार भी हम सीनियर लीडरशिप से मिले हैं और हमने कहा है कि भाई चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हमारे बाई इलेक्शन हो, इसमें युवाओं को तरजीह दी जाए। उनका जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा है, इसमें हमने सबसे पहले जब ये मुद्दा निकला था, जब इसका खुलासा हुआ था, सबसे पहले युवा कांग्रेस के द्वारा शिमला में ही इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। और आज भी इलेक्टोरल बॉन्ड और जो अकाउंट फ्रीज का मुद्दा है, इसमें हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अलग अलग जिलों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या है, मैं बताना चाहूँगा, आज केंद्र सरकार ने लोकतंत्र को जोगतंत्र बना के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंदा वसूली किया। आप खुद समझते हैं कि भी ये जो माहौल, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, आज पूरे के पूरे देश में गरमाया हुआ है। और इस मुद्दे के उजागर होने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट में आपको दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा इसको हम कह सकते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, इसका खुलासा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हफ्ता वसूली करने वाली सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटॉर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से आज पूरे के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के, आप देखोगे कि भी ऐड के नाम पर जितना भी प्रचार प्रसार जो चला है, करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार। एक तरफ कहीं ना कहीं युवा परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ऐसे में करोड़ों रुपए का जो प्रचार किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं इसको साफ तौर पे कहना चाहूँगा, यह आपराधिक खेल है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है। इसके भी कुछ अलग अलग नियम हैं। एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ कट लिया, एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ से चंदा लिया। ईडी, IT, CBI जैसे जांच एजेंसियां, जो उच्च जांच एजेंसियां थी, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वसूली एजेंट बनकर काम कर रही है। जो कभी देश के उच्च संस्थान हुआ करते थे, वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। कोई भी स्थिति हो, मैं कोई भी स्थिति में नहीं, वह इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सच्चाई है, जो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जिसके जरिए आने वाला जो लोकसभा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, उसकी सच्चाई बताने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। मैं कहना चाहूँगा, सरकारी तंत्र को पूरी तरीके से मैं झिझक नहीं करूँगा। मुझे पता है कि भी आज जो भी देश में जो भी संगठन है, जो भी विपक्षी संगठन है, जो भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं साफ तौर पे बताना चाहूँगा, सरकारी तंत्र को पूरी
तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं।